हाँ अंडरस्टैंड हाँ करते हैं कई या बार तो क्या? बच्चों को पेरेंट्स मम्मी या पापा से पहले पता होता है। इंटरेस्टिंगली मेल्स को कम आइडिया होता है कि उनकी वाइफ का अफेयर चल रहा है, कंपैरेटिवली फीमेल्स को जल्दी आइडिया हो जाता है कि उनका हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। मैंने तो बल्कि एक यूट्यूब वीडियो भी बनाया था, 10 साइंस दैट योर पार्टनर इज चीटिंग ऑन यू। वाओ! तो वो सब अगर वो अपना पासवर्ड रखना शुरू कर दे फ़ोन का, उसके बाद उसकी मीटिंग्स ज़्यादा आउट स्टेशन शुरू हो जाएं, फिजिकल फिटनेस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे, उसके परफ्यूम या कपड़े बदलने लगें, एंड दैट इज़ ट्रू फॉर फीमेल्स ऑल्सो। देन दैट्स एंड डू यू थिंक देयर इज़ अ चाइल्डहुड रीज़न या कुछ इसका इम्पैक्ट होता है कि आपकी अपब्रिंगिंग क्या है या एक सोसाइटी का रीज़न होता है फॉर दिस? व्हाट इम्पैक्ट्स दिस बिहेवियर? सोसाइटी तो इम्पैक्ट करती है, उसके लिए तो मैं आपको क्लियरली बोल ही रहा हूँ, उसमें तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है। और कुछ लोग होते हैं वो बिल्कुल कमिटेड होते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दे आर कमिटेड वेदर दे आर फ्रॉम वेस्टर्न सोसाइटी और फ्रॉम इंडियन सोसाइटी, देयर विल बी मेन एंड फीमेल्स हु वांट टू बी विद वन पर्सन ओनली। एंड सो दैट इज़ समथिंग। एक और एंड देर आर सम पीपल दे से कि ठीक है वाइफ है, सब बढ़िया है। एंड पहले तो मैं ये चीज़ें समझ नहीं पाता था, बट जब रियल लाइफ में रियल फ्रेंड्स के साथ ये सब होते हुए देखा मैंने, कलेश भी देखा और प्रॉब्लम्स भी देखी, और यू विल बी शॉक टू नो कि एक आधा फ्लिंग होता है तो शादी टूटती नहीं है यूजली। ओह रियली? हाँ हाँ, फिल्म स्टार की कहाँ टूटती है, स्टेक्स इतने हाई होते हैं, नहीं सो टूटती है। फ्लिंग्स आर ओके एट अ सर्टेन लेवल या दे आर नॉट बियॉन्ड? ओके, दे आर वेरी पेनफुल, but stakes are so high they don't can't afford to break it, especially for females if the male is very strong. अगेन दिस इज समथिंग वी वेरी यूज्ड। ओफो मैं तो डिप्रेस्ड हूँ, उसको डिप्रेशन हो गया है। यू नो समवन्स बीन अनहैप्पी, खाना नहीं खा रहा, मूड खराब है। बिल्कुल, स्पेशली ब्रेकअप हो गया, डिप्रेशन हो गया। ब्रेकअप हो गया, एग्जाम में नंबर कम आ एग्जाम गए, में नंबर कम आ गए, डिप्रेशन हो गया। जॉब में इंक्रीमेंट नहीं मिला। तो मेरे को डिप्रेशन हो गया। कोविड में आई थिंक यूनिवर्सल डिप्रेशन था। सो आई वुड वांट टू अंडरस्टैंड कि ये डिप्रेशन और दुख या सैडनेस, सैडनेस विच इज़ अ रेगुलर ह्यूमन इमोशन, what is the difference between clinical depression and sadness? That's a great question. Again, I'll go back to 25 years back of my practice when I started becoming a psychiatrist, and right now I'm 50. जो साइकोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, जिनकी वोकैबुलरी अच्छी है, लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, दे विल एक्सप्रेस कि मेरा मन उदास है। ठीक है, पुराने लोग, दे वुड नॉट बी एबल टू हैव दैट वोकैबुलरी। और आपने मीम्स में देखा भी होगा, क्या होता है ये डिप्रेशन, हमें तो समझ नहीं आता। ठीक है, तो अगर एक अनएजुकेटेड इंसान को, मेल या फीमेल लेबरर है, उसको डिप्रेशन भी होता है ना, तो वो ये नहीं बोलता मेरा मन उदास है, वो पता है क्या बोलता है, मेरे पीठ में दर्द हो रही है, मेरे में सर दर्द हो रही है। दे प्रेजेंट देयर साइकोलॉजिकल सिम्टम्स थ्रू फिजिकल कंप्लेंट्स, जिसको बोलते हैं सोमैटिक सिम्टम्स। सोमा मीन्स बॉडी। Okay. तो वो क्योंकि उनकी वोकैबुलरी अच्छी नहीं है तो वो बोल नहीं पाते, वो अपने शरीर से एक्सप्रेस करते हैं कि समथिंग इज़ नॉट कंफर्टेबल। जैसे मेरे सर में भारीपन हो रहा है, मेरी पीठ में दर्द हो रहा है, मेरा बिस्तर से उठने का मन नहीं कर रहा। ऑल आर इनडायरेक्टली सेइंग यू आर डिप्रेस्ड, बट दे वुड नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस कि मेरा मन उदास है, बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट वोकैबुलरी और दे डू नॉट हैव दैट कॉन्सेप्ट। अब हम आ जाते हैं अगले पिछले 5-10 साल में। डिप्रेशन इज़ वेरी हाइप्ड वर्ड। दीपिका पादुकोण को भी डिप्रेशन हुआ, मुझे भी डिप्रेशन हुआ, मेरी दोस्त को डिप्रेशन हो गया क्योंकि उसका ब्रेकअप हो गया। सो दिस हैज़ कम इन द नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। तो नॉर्मलाइजेशन होगी डिप्रेशन वर्ड की। अब डिप्रेशन टैबू नहीं रहा। अगर मैं बोलता हूँ कि मैं डिप्रेस्ड हूँ तो मेरे को कोई लुक डाउन नहीं करता। And थोड़ा you'll get तो a little bit of maybe सिंपैथी, sympathy, अटेंशन, no problem, काम में ठीक है, take a break, you're getting burnt out, 5 दिन की छुट्टी ले लो। मतलब people are very very nice to you.